गुजरात के वडोदरा से बड़ी खबर है। वडोदरा में कल स्कूली बच्चों की पिकनिक जानलेवा साबित हुई। वडोदरा की हरणी झील में स्कूली बच्चों की एक नाव डूबने से 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई। नाव में स्कूल के छात्र और शिक्षकों समेत 27 लोग सवार थे। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 10 लोगों को बचा लिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी वडोदरा पहुंच गए हैं और उन्होंने अस्पताल में घायलों का हाल जानने की कोशिश की। स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी हो और इन सभी आरोपियों पे 304, 308, 114 की कलम लगाई गई है। 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है। और बच्चों पर पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट देने के लिए बोझ को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाएगा, या फिर ऐसे छात्र जो 12वीं पास कर ली हो जिन्होंने, तभी उसे दाखिला दिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को कहा गया है कि वो भ्रामक वादे या रैंकिंग दिखाकर बच्चों को दाखिला न दें। 50 से ज़्यादा बच्चे जहाँ होंगे उसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाएगा। शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन होगा तो पहली बार में 25,000, दूसरी बार में 1 लाख और तीसरी बार में कोचिंग संस्थान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों को उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था कराने की सलाह दी गई है। कोचिंग संस्थान किसी भी हालत में उस फीस को नहीं बढ़ा सकते जिस पर छात्र को दाखिला दिया गया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला कोचिंग वाले नहीं ले पाएंगे। और ख़ास तौर पे ये दाखिला जो है 12वीं के बाद जो एग्ज़ाम होता है, जैसे जेईई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, क्लैट जैसे या प्रतियोगिता जो परीक्षा वाले एग्ज़ाम हैं, उन कोचिंग संस्थानों पर ये लागू होने वाला है। और इसमें सीधे तौर पे दलील दी गई है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं और साथ में कोचिंग सेंटर्स में जो सुविधाओं की कमी को इस बीच में देखा गया है, जिसमें आगजनी की भी घटना आई, उसके बाद ये महत्वपूर्ण हो गया था कि इस तरह की गाइडलाइन जारी की जाए। राज्य सरकारों को देखना है कि ये गाइडलाइन मुकम्मल तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रभावी तौर पर लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, उस पर निगरानी रखने की जरूरत है। साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें कोई भ्रामक खबर कोचिंग वाले नहीं दे सकते हैं। जब परिस्थिति कोई ऐसी आगजनी की आए तो एग्जिट प्लान, वहां से निकलने का रास्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो। कोई मेंटल प्रेशर कोचिंग संस्थान वाले बच्चों पर नहीं बना सकते। बच्चा अगर चाह रहा है कि कोचिंग में दाखिला के बाद वो निकलना चाह रहा है, उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो 10 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थान वालों को वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इसमें यह भी कहा गया है, सिर्फ यही नहीं, अगर वो वहीं पर फूडिंग लॉजिंग की भी बात है तो वो पैसा भी कोचिंग संस्थानों को लौटाना होगा। जो भी टीचर्स या फैकल्टी होंगे उनको लेकर भी इसमें दिशा निर्देश है। और ये सीधे तौर पे कहा गया है कि आपको अपनी वेबसाइट पे अपनी फैकल्टी को लेकर तमाम तरह की जानकारियां देनी होंगी। और ये यहाँ पर यह भी समझना है कि लगातार जो मेंटल स्ट्रेस बच्चे फील कर रहे थे कोचिंग में पढ़ने के दौरान, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। और उस काउंसलिंग की जानकारी उनके पेरेंट्स को भी होनी चाहिए कि किस किस वक्त पे इस तरह की जानकारी, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर करवाई जा रही है। अगर ये चीज़ें कोचिंग संस्थान वाले जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका उल्लंघन करते हैं तो 1 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये सीधे तौर पर उन कोचिंग संस्थानों पर ये गाइडलाइन लागू होने वाली है जो 12वीं के बाद अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों का दाखिला लेते हैं। और ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस बीच में जो आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही थी स्ट्रेस की वजह से, या कुछ एक जगहों पर आगजनी की भी घटना आई कोचिंग संस्थानों में, उसके बाद ये शिक्षा मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है, अहम कदम उठाया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
महाराष्ट्र में असंगठित श्रमिकों यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए आज बड़ा दिन साबित होने वाला है। इन्हें पक्का मकान मिल रहा है। 5 साल पहले किया गया अपना वादा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। मजदूरों के लिए अच्छे दिन आए हैं। ये है महाराष्ट्र के सोलापुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सबसे बड़ी आवास परियोजना। महाराष्ट्र में बेघर असंगठित श्रमिकों के लिए 15,000 आशियाने बनकर तैयार हैं। ये आवास परियोजना सोलापुर के रे नगर में 365 एकड़ में फैली है, जिसमें 30,000 घर शामिल हैं। 15,000 तैयार घरों की चाबी पीएम अपने हाथों से सौंप रहे हैं। 5 साल पूर्व लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 जनवरी 2019 को पीएम ने इसकी आधारशिला रखी थी और वादा किया था कि वो चाबी सौंपने आएंगे। ये शुक्रवार का दिन जो है हमारे महिलाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है। उस दिन हमारे पंतप्रधान आवास योजना से पंतप्रधान के हाथ से 15,000 मकान दिए जाएंगे और 15,000 मकान है वो बाद में दिए जाएंगे। और ये सब जितने अपने मंत्री लोग हैं, पंतप्रधान हैं, इनका सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं भी खुश हूँ कि मैं इन गरीब लोगों के लिए काम कर सकी, क्योंकि मैं भी एक बर्तन घसने वाली औरत थी। सीपीएम के पूर्व विधायक नरसैया आडम कहते हैं कि ये पल सुनहरे पन्ने में दर्ज होगा। मजदूर आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, ऐसा एक ऐतिहासिक था। ये मकान 5,05,000 1 BHK हिंदुस्तान में कौन से भी सरकार ने 5 लाख में मकान दिया नहीं। हम वह नुस्ता मकान नहीं दे रहे, 24 घंटे पानी है, बिजली भी आया है, वहाँ ड्रेनेज भी है, वहाँ रास्ते भी है, वहाँ आंगनवाड़ी भी है, वहाँ स्कूल भी है, आगे कॉलेज हो जाएगा, मार्केट है, वहाँ स्मशान भूमि कब्रिस्तान की भी व्यवस्था किया है। ऐसा बसात 15,000 पंतप्रधान मोदी साहब ने 9 जनवरी 2019 इसका उद्घाटन किया था, पायाभरणी किया था, स्टोन रखा था। उसी दिन उन्होंने बोला है कि ये 30,000 लोगों को चाबी देने के वास्ते मैं ही आऊँगा। तो आज 15,000 घर तैयार है। 19 तारीख को वो आ रहे हैं और ये 15,000 लोगों को चाबी दे रहे हैं। आज सोलापुर शहर में जिन झुग्गी झुपड़ियों में, जो पतले के शेड में गरीब लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, जहाँ पर इनको रहने के लिए अच्छे घर नहीं थे, पीने का पानी नहीं था और उनकी कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उन गरीब मजदूरों को आज पंतप्रधान आवास योजना के तहत उन्हें अपना पक्का मकान मिलेगा और उनके ज़िंदगी में खुशियारी आएगी। असंगठित श्रमिकों के लिए इस हाउसिंग सोसाइटी को बसाने पहुंच रहे पीएम 19 जनवरी को महाराष्ट्र में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। एक हफ्ते में महाराष्ट्र के 2 दौरे लोकसभा चुनाव से पहले अहम हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर से सलाउद्दीन शेख के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।